तादाद में कैश बरामद किया। जी हां, शिक्षा अधिकारी के घर से कैश बरामद हुआ है। बिहार के बेतिया जिले में शिक्षा विभाग के अफसर के घर से बड़ी तादाद में कैश मिला है। बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस दौरान बड़ी तादाद में कैश भी जब्त किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास पर विजिलेंस विभाग की छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। आप भी समझिए, इतनी तादाद में कैश मिला है कि मशीनें मंगाई गई हैं नोट गिनने के लिए। बिहार की जनता सोच रही है, टैक्स भरते हैं, वोट देते हैं, पैसा कहां चला जाता है। देखिए यहां जा रहा है, शिक्षा अधिकारी के घर पर पैसा ही पैसा। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। राजीव मोहन ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। राजीव, शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर से इतनी बड़ी तादाद में कैश मिला है कि मशीन तक लगानी पड़ी है नोट गिनने के लिए। देखिए, जो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं बेतिया के, इनके खिलाफ पहले से कंप्लेन था और यही कारण नहीं कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई में बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में जो कैश बरामद हुई है। और ये जानकारी मिली है कि कैश इतनी ज्यादा है कि उसको गिनने के लिए मशीन लानी पड़ी है। और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स को भी बरामद की गई है। और माना जा रहा है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया के हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी स्कूल संचालिका है। और ये जानकारी आ रही है कि वो जो जितने पैसे उनके पास होते थे उसका मैनेजमेंट वही करती थी। तो ये देखिए, एक कह सकते हैं कि ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। जिस प्रकार से ये लगातार आरोप लगता है कि जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो अपने पद के नाम पद का गलत इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उसका एक बड़ा उदाहरण ये एक बार फिर सामने आया है। हालांकि ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी सिवान में छापेमारी हुई थी और वहां भी शिक्षा विभाग के अधिकारी के खिलाफ। राजीव, क्या इस पूरे मामले पर उनके परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया है? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर पैसा घर के अंदर से बरामद हुआ तो कुछ तो बयान देंगे। कहां से आया, कहां से गया, किसका पैसा? देखिए, इतनी बड़ी जब बात होती है तो जो आरोपी होते हैं उनके पूरे परिवार वाले सत्ते में होते हैं। वो ये स्थिति में नहीं होंगे कि वो बता पाए। ये तो वही बताएंगे क्योंकि पैसा कहाँ से आया। और जो है पैसा वो इतनी भारी मात्रा में उनके यहाँ अगर कैश बरामद होती है तो निश्चित तौर पर जो उनकी जो कमाई है, जो उनकी सैलरी है, उसे आकलन किया जाएगा और तब उन पर केस दर्ज होगी। तो ये ऐसा मामला होता है भ्रष्टाचार का, जिसको जो जांच एजेंसी होती है उसको जांच करती है। इस मामले में उसके परिवार वाले सामने आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अभी जो छापेमारी हो रही है उसमें जो जांच एजेंसी है वो जांच एजेंसी सभी को अपने कब्जे में लेकर जानकारी हासिल कर रही है। और उनसे ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वो ये पैसा यहाँ आया तो यहाँ क्यों कैसे रखा हुआ था, कैसा पैसा है। क्योंकि देखिए, अगर पैसा आपके पास व्हाइट मनी है तो व्हाइट मनी कोई भी बैंक में ही जमा करता है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अगर कोई कैश अपने घर में रखता है और करोड़ों रुपया अगर घर में मिलता है तो निश्चित तौर पर वो ब्लैक मनी है। तो अब इसकी पूरी जांच हो रही है और इससे ये पता चलता है कि ऐसे अधिकारी जो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, जिनको जिम्मा है वेलफेयर करने का, शिक्षा को आगे बढ़ाने का, शिक्षा का अलग रखाने का, और वैसे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कारण है कि वो जो है अपने कामों उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अकुत संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल होता है और जो जांच एजेंसी है
उनके खिलाफ केस दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी होगी निश्चित तौर पर। तो अब है कि ये सरकार के नजर में ऐसी चीजें आती आ रही हैं और इस पर कार्रवाइयां हो रही हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर अंकुश कैसे लगेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई अधिकारी पकड़े गए हैं और उनके घर से आईटी विभाग ने क्या रीजन दिया है, क्यों ये रेड डाली गई? टैक्स की चोरी है, हवाला का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्या विषय सामने आ रहा है? देखिए, इनके खिलाफ केस दर्ज हुई थी कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो है आय से अधिक संपत्ति इनके पास है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति को लेकर इनके खिलाफ मामला आया था। उसके बाद जांच एजेंसी यहाँ पे गई है और मामला को पकड़ी है। लेकिन अब ये पूरा जांच के बाद ही जो एजेंसी है वो खुलासा कर पाएगी कि आखिर इनके पास पैसा कहाँ से आया। इतनी जल्दी तो जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन ये तय है कि जो शिकायत मिली थी उसके मुताबिक उनके घर से इतनी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो रकम बरामद हुई है तो उसकी जांच की जाएगी। और मैंने पहले भी कहा कि जैसे अगर किसी के घर में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो व्हाइट मनी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी अगर किसी के पास पैसा आता है तो इतनी मोटी रकम कोई भी घर में नहीं रखता है, बल्कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है या बैंक में रखता है अगर व्हाइट होता है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का मामला है और कहीं ना कहीं अधिकारी जो है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब जांच एजेंसी अभी तक तो छापेमारी कर रही है, छापेमारी के बाद उनका बयान आएगा या प्रेस ली जाएगा तो पता चलेगा कि और कितना गंभीर मामला है और पैसा इनके पास कैसे आ रहे थे और किस तरह का पैसा है। राजीव, क्या इन अधिकारी का किसी नेता के साथ में कोई कनेक्शन निकलकर अभी तक सामने आया है क्या, पक्ष या विपक्ष? नहीं, फिलहाल तो इस तरह की कोई कनेक्शन अभी सामने नहीं है। लेकिन देखिए, जब ऐसे मामले आते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त जब कोई अधिकारी होते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख और अपनी जो कह सकते हैं कनेक्शंस, बिना कनेक्शंस का कोई भी आज इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। तो बाद की बात है, क्योंकि कोई जब ये ऐसे मामले सामने जब भी आते रहे हैं तो कोई ना कोई उनको प्रोटेक्ट करने वाला होता है, कहीं ना कहीं संरक्षक होते हैं। वो संरक्षक नेता के रूप में हो सकते हैं, कोई दबंग के रूप में हो सकते हैं, या खुद उनकी अपनी दबंगता होती है। तो इस तरह के लोग जो हैं एक नेक्सस बनाते हैं और एक नेक्सस बनाकर, एक सिंडिकेट बनाकर काम करते हैं, जिसकी जानकारी जांच एजेंसी के पास आम जनता या किसी और के द्वारा जब उनको जब पहुंचती है तो कार्रवाई होने का प्रावधान है। तो इसमें इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि इनके बारे में कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद जांच एजेंसी जो है एक्टिव हुई और कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद ये पूरा